हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों को जो अप्लाई दिया है करने के लिए, उसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो बात करेंगे इस फॉर्म का आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 से लेकर जो है यहाँ पर जो 59 या कितना तक है वो आपको वैकेंसी दे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाना है और देख लेना कि आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक से मल्टीपल फॉर्म अप्लाई होगा, पर आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लम्बर पे गया और जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और सबसे पहले यहाँ आपको नीचे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर टॉप में आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे पहला नाम लिखा है, उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। तो जो भी यहाँ पे आपका नाम होगा आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद कहा गया है कि आपने अपने मैट्रिक के बाद नाम चेंज किया है या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे डेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप जो भी होंगे आपका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर देकर यहाँ पे कंफर्म भी कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और फिर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ पर रीसेंड पे क्लिक करके फिर से मंगा सकते हैं। आपको वैलिडेट के ऊपर होगा, आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा कोड होगा, ये कैप्चा कोड आपको भर लेना है और री-वेरीफाई का जो ऑप्शन होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपके द्वारा जो डिटेल भरा गया है वो सब कुछ सही है, और गलत होगा तो यहाँ पे आप कुछ एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ आपका ओके पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आपको उसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आएगा, आपको क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड है आपको ईमेल और मोबाइल नंबर से दोनों पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे ऊपर में ही यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो बेसिक डिटेल आपका है वो आप यहाँ पे मांगा जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि मैरिड है कि अनमैरिड है, आपको उसका सिलेक्शन करना है। और उसके बाद नीचे आना है तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंडियन का सिलेक्शन करना है। आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं आपको वो बताना है। अगर आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करते हैं तभी यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, वरना आप डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। तो जो भी आपका कैटेगरी है आपको यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूछा जाएगा कि आपको जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहाँ से आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उसका यहाँ पे नाम लिखना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ब्लॉक से बनवाया है तो सीओ बनाया है, आरओ बनाया है, या एसडीओ है, एसडीएम है, डीएम है, जहाँ से भी आपका बना है उसके यहाँ पे अथॉरिटी का नाम को लिखना है। इसके बाद कब बनाया गया है उसका डेट यहाँ पे लिखना है और जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का आपको वो यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, चाहे आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से भी हैं, सभी को देना हो पाएगा। अगर मांगेगा तो ही देना पड़ेगा, नहीं मांग रहा, अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो आपको इसको नहीं देना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बना आपका वो देना है, कब बना है, उसका सीरियल नंबर क्या है वो देना है। अब इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो आपसे यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेगा, यहीं कहीं कट मार्क है, कहीं मोल मार्क है, कहीं जख्म का निशान है, वो आपको एक लिखना है। इसके बाद सिलेक्ट करना है आपको आइडेंटिफिकेशन जो टाइप है आपको वो चुनना है। जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। इसमें 4 में से कोई आपको एक यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे दीजिएगा उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में वेरिफिकेशन के तौर के लिए। तो जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है और उसके बाद उसके यहाँ पे आपको नंबर देना होगा, उसके ऊपर नंबर क्या है और उसके ऊपर नाम क्या है वो देना है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करके आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर चल जाना है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यानी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस जो होगा कब कंप्लीट हुआ, 1 साल कम से कम। तो जो भी आपका होगा आपको यहाँ पर 2022 ही दिखेगा। 2023 में अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसका वैलिडिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त 2022 तक ही कट ऑफ मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ईयर का सिलेक्शन करना होगा और उसी साल का यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा आपने पिछले 1 साल से काम कर रहा है।
फिर इसके बाद आपसे विकलांग के बारे में पूछेगा, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं आपको वो पूछेगा, वो बताना है। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं कि नहीं आपको वो बताना है। और कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं बिहार के अंदर के नहीं आपको वो बताना है। ये सभी भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का भी यानी एड्रेस का डिटेल भरने बोलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहले एड्रेस लाइन 1 होगा, जहाँ पे आपको विलेज का नाम और वार्ड नंबर लिखना होगा। दूसरा में पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कंट्री का नाम होगा। स्टेट है आपका सिलेक्शन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या आपको वो लिख देना है। इसके बाद करस्पॉन्डेंस पूछेगा, यानी आपका जो टेम्पोररी एड्रेस है वो उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल भरना होगा। जैसे एड्रेस लाइन 1 में जैसे कि कहाँ रह रहे हैं, तो एड्रेस लाइन 2 में बताना होगा पोस्ट ऑफिस और थाना। फिर किस देश में इंडिया सिलेक्शन कीजिएगा, किस राज्य में है, किस शहर में या जिला में है, पिन कोड क्या वो देने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ से आपसे क्वालिफिकेशन का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछेगा कि कहाँ से पास आप किए हैं। स्कूल का नाम पूछेगा, स्कूल का नाम देना है। सर्टिफिकेट नंबर, चाहे मार्कशीट नंबर, चाहे सर्टिफिकेट नंबर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल अभी है वो दे सकते हैं। इसके बाद वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया उसका डेट रहेगा। आपका परसेंटेज था, जिससे जीपीए सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था, आपको उसका यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सीजीपीए जितना आपका आया वो दीजिएगा, या मार्क्स जितना आया है वो दीजिएगा, या आपका ग्रेड जो आया वो दीजिएगा। उसके बाद टोटल सीजीपीए का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जितना आपने ऑब्टेंड किया है कितना का था, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना पड़ेगा अगर सीजीपीए सिस्टम था। जैसे सीजीपीए 10th में क्या होता है 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे उसका परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने मैट्रिक कब पास किया उसका जो उत्तीर्ण वर्ष है आपको वो देना होगा। इसके बाद आपको CITS कोर्स की डिटेल देना होगा कि आपके पास CITS कोर्स का डिटेल है या नहीं। अगर आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लगने के बाद आपको 3 साल के अंदर CITS का डिग्री लेना पड़ेगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री या डिप्लोमा, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे कब किस कॉलेज से पास किया है। सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या प्रोविजनल का, मार्क्स सिस्टम था, CGPA सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था, जो भी होगा आपको सिलेक्शन करना है। कि अगर मार्क्स का सिलेक्शन किया तो मार्क्स बताना पड़ेगा, कितना टोटल का था, और कब आपने पास किया, मंथ और जो डेट है यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये भरने के बाद आपको फिर पोस्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, काम कर रहे हैं या काम करते थे उसका नाम लिखना है। किस पोस्ट पे काम करते थे वो लिखना है। आपने इसमें सर्विस कब स्टार्ट किया था वो डेट देना है, और अपने सर्विस ने कब एंड किया वो देना है। अगर आपका भी सर्विस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो टिल ना का ऑप्शन होगा, आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आज का डेट भी दे सकते हैं जिस दिन का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद कितना का पे स्केल था वो बताना है। एक सर्टिफिकेट और लेटर नंबर जो नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे कॉलेज से जहाँ भी काम कर रहे हैं, उसका ज्ञापन संख्या होगा वो यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद कब इशू किया गया वो डेट आपको यहाँ देकर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे डिप्लोमा का आप नाम सिलेक्शन कीजिएगा कि कौन सा ब्रांच था आपका, उसके हिसाब से जो पोस्ट का जो नाम है आपको देखने को मिल जाएगा। यानी पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जो भी आप होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी आपको मल्टीपल फॉर्म भर सकना है तो भर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रेफरेंस के हिसाब से देना होगा कि पहले कौन सा प्रेफरेंस देना है, या इसमें से कौन नहीं देना है आप उसके ऊपर टिक नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। ये सभी करने के बाद ही आपको आगे स्टेप पे जाएगा। और अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए कहेगा, तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होगा आपका अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होगा आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर आप बिहार के हैं और यहाँ पर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको ये भी अपलोड करना होगा। अगर NCL यानी कि NCL तभी लगेगा जब बच्चे OBC कैटेगरी का होगा, और EWS लगेगा अगर वो जनरल कैटेगरी के होंगे, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो बच्चे SC ST से होंगे। उसके बाद ID प्रूफ देना पड़ेगा, जो आप ID डाले हैं उसका यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट आपके पास जो भी अवेलेबल वो देना होगा। ग्रेजुएशन का डिग्री या जो सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो आप यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो ग्रेजुएशन यानी बीटेक का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल अपलोड कीजिए, और मार्कशीट में अपना मार्कशीट अपलोड कीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर जो बच्चे CITS प्रमाण पत्र यानी यस किए होंगे तो उनको CITS जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसका जो पेमेंट मोड है आपको ऑनलाइन का सिलेक्शन कर लेना है। ऑनलाइन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फीस आपको दिखाएगा
जितना भी मल्टीपल फॉर्म भरेंगे उतना आपको फीस देना पड़ेगा। जैसे अगर 10 पोस्ट का सिलेक्शन किए हैं तो 600 रुपये लग रहा है ओबीसी का, तो यहाँ पे 6000 हो जाएगा। अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा। तो जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट को आप सिलेक्शन कीजिएगा उतना मल्टीपल फीस आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को आना है तो डिक्लेरेशन है, सभी पे टिक करना है। कैप्चा कोड को भरने के बाद प्रीव्यू करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा, आप उसको फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर आपको लॉगिन पेज पे भेजा जाएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ फॉर्म कैसे भरना आपको समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।